बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सत्ती और बहुत ही अहम इस वक्त मामला चल रहा है जनाब कि 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है। और एक तरफ हो रहा है जी कि आर या पार होगा और आखिरी फ़ैसला है, यानी ये अब कहा जा रहा है कि ये फ़ैसला उस दिन होगा कि आगे की हिकमत अमली क्या होगी। इसमें दो तीन तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं कि क्या 24 नवंबर को रोकने के लिए रियासत इस्टब्लिशमेंट खुद आएगी या हुकूमत पर छोड़ दिया जाएगा। अभी तक हुकूमत के जो करता धरता है, कहा जा रहा है कि वो इस्टब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो जो 24 नवंबर करीब आता जा रहा है, जो परेशानी है उसमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज तहरीक इंसाफ ने क्लियरली कहा अपने कारकुनान से कि जो शख्स 24 नवंबर को सामने नहीं आएगा उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगा। जो शख्स भी जहाँ कहीं भी एहतजाज में सामने नहीं आएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। और यूं क्योंकि बात हो रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को बाहर निकालने में कामयाब हो गई तो ये जो एहतजाज होगा ये बांग्लादेश की सूरत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि नौजवानों की एक बड़ी तादाद होगी, जिस पर हमने देखा कि नजम सेठी समेत बड़े तजियाकार ये समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ का आखिरी काल और आखिरी जो है वो आर या पार का ऐलान इसलिए है क्योंकि वो चेक करना चाह रहे हैं कि इस्टब्लिशमेंट क्या आर्मी की जो या सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें चेंजिंग, एक बड़ी तब्दीली हुई है कि 5 साल के लिए वो हुआ, तो क्या उसके बाद भी वो सामने आएंगे। या एक और बात हो रही है कि क्योंकि अब शहबाज शरीफ के जाने का वक्त हो गया है और बिलावल को लाने का वक्त भी हुआ चाहता है, क्योंकि एक काफ़ी हद तक जो है वो इस्टब्लिशमेंट कामयाब हुई अपने मकासद में, वो 26वीं तरमीम हो या वो जजेस का मामला हो, वो आइनी अदालत हो या वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो। तो अब जो है वो क्या बिलावल भुट्टो को जो टास्क दिया गया था उसके बाद बिलावल भुट्टो नाराज़ भी नज़र आते हैं। वो कहते हैं जी पंजाब में हमारी बात सुनी नहीं जाती। वीपीएन के हवाले से भी उन्होंने कहा जी वीपीएन पे और इस तरह की जो बातें हो रही हैं इंटरनेट की बंदिश पे बड़ा मामला हुआ, वो इस हद तक पहुँच गया है मामला के तारिक जमील साहब की मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं जी अगर वीपीएन हराम है तो मोबाइल भी हराम है। जो मोबाइल आजकल मौलवी आज़ाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हराम है। लेकिन इस गवर्नमेंट का क्या करें कि वो ये फतवा भी वीपीएन को ऑन करके ट्वीट कर रही है और वो ये समझती है कि हराम काम को मज़ीद हराम किया जाएगा। एनी हो, अब बात ये हो रही है कि 24 नवंबर को जो तहरीक इंसाफ पावर शो करने जा रही है उस पर गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी तक क्या है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज बड़ी अहम कुछ खुफिया मुलाकातें, कुछ पैगामात भेजे गए हैं और कल जो है इस पर बड़ी अहम पेशरफ सामने आएगी, क्योंकि कल पहला वर्किंग डे होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। इस्टब्लिशमेंट उसकी हद तक क्योंकि उठाने में काम आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है इस्टब्लिशमेंट अगर इशारा ना करे तो पुलिस की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो लोगों को उठाए। और अगर इस्टब्लिशमेंट खुलकर यहाँ सामने आती है तो उसमें तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी डेली रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि वो अपने कारकुनान को बाहर निकालने में हर तरह का जो वज़न है वो डालती हुई नज़र आ रही है। अभी हमारे ज़राए बता भी रहे थे कि बाकायदा तौर पर ड्राई फ्रूट्स ख़रीदे गए, यानी जो कंबल्स वगैरह हैं या बाकी जो दीगर लवाजमात हैं, एक चेक लिस्ट बनाई गई है और हर कारकुन को भेजी जा रही है, हर ग्रुप में भेजी जा रही है कि आपने अपने साथ बस्तरे समेत आपने क्या क्या ड्राई फ्रूट और क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, आंसू गैस से आपने कैसे छुटकारा हासिल करना है, और फिर रात अगर रहना पड़ता है लॉन्ग मार्च की सूरत में किसी जगह इकट्ठे होना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो वहाँ पर आप कैसे मैनेज करेंगे। तो ये वो सूरत है जो अभी तक जो है वो हुकूमत के लिए बड़े परेशान कुन है। हुकूमत सख्त परेशान है। एक तरफ वो इस्टब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, दूसरी तरफ वो अदालतों की तरफ भी कहा जा रहा है कि देखेगी कि वो जाएगी कोर्ट्स में कि क्या लॉन्ग मार्च को वो रोक सकते हैं। डेफिनेटली किसी भी मुल्क में अब मामला जो जिस हद तक पहुँच चुके हैं पाकिस्तान में, इलेक्शन से लेकर सिंबल से लेकर वो तो चीज़ें सबके सामने हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है हुकूमत के लिए। बेहतर यही होगा कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो रुकावटें हैं वो खड़ी ना की जाएँ, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ नौजवानों को निकालने में कामयाब हो जाती है और उसके बाद अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश की जाएगी, कोई आंसू गैस या लाठीचार्ज या जैसे आपको पता है कि पुलिस रोकती है, और वो अगर मामला हद से निकल गए तो फिर हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये वाकई बड़ा संगीन सूरत इस वक्त हुकूमत के लिए परेशान कुन है, क्योंकि महंगाई एक उरूज पे है। स्मोग ने जो है वो सारे
कारोबार ज़िंदगी बंद कर दिया है, यूनिवर्सिटीज़ तक बंद किए कर दी गई हैं, जो काम पहले होना चाहिए था वो नहीं हो सका, और अब जो है वो करके, और फिर मोटरवे के बंद करना सारा, ये ओवरऑल पहले ही कारोबार ज़िंदगी मअतल कर किया जा चुका है। और दूसरी तरफ ये क्लेम किया जा रहा है कि मुल्क के हालात बेहतर हैं। इस सूरत हाल में जब नौजवान मुल्क बाहर निकलता है और आगे से अगर उसको ये यानी पुलिस के थ्रू या इस तरीके से अगर उसको रोकने की कोशिश की जाएगी तो फिर ये हालात काफ़ी हद तक जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि हुकूमत को मशवरा देने वाले उनके जो मशीर हैं वो क्या कहते हैं। और सबसे अहम जो है, कहा जा रहा है कि अगले जो 2-3 दिन है बड़े अहम है, उसमें नज़र आ जाएगा कि क्या इस्टबलिशमेंट और अदालतें अगेन जो है वो इस हुकूमत को बचाने के लिए वो सहूलतकारी करेंगी, या कि वो मेरिट पर जो है वो एहतजाज करने के लिए या यानी एक पार्टी को लॉन्ग मार्च करने के लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। अब ये देखना होगा 1-2 दिन के बाद। लेकिन फिलहाल सूरत हाल है, बड़े क्लियरली तहरीक इंसाफ ने ये कह दिया है कि जनाब आपने लॉन्ग मार्च में आना है, धरना भी हो सकता है, बैठना भी पड़ सकता है, और जो शख्स भी नहीं आएगा यानी बाहर नहीं निकलेगा, उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये बड़ी एक अहम चीज़ है जो देखने में नज़र आ रही है। अभी तक इतना ही, मज़ीद जो इस पर अपडेट होती है अब तक